गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हमारा ज्योग्राफी में फर्स्ट चैप्टर चल रहा था। चैप्टर का नाम था इंडिया साइज एंड लोकेशन। यहाँ पे हमने फर्स्ट क्लास के अंदर ग्लॉसरी पढ़ ली थी। अभी हम लोग सेकंड जो पेज है वहाँ पढ़ने वाले हैं। तो टॉपिक है ग्लोबल सिचुएशन ऑफ इंडिया लोकेशन, यानी भारत की वैश्विक स्तर पे या विश्व में स्थिति क्या है। इंडिया इज अ वेरी वास्ट कंट्री लोकेटेड इन द नदर्न हेमिस्फीयर। भारत जो है वो काफी विशाल देश है और इसकी जो स्थिति है वो नदर्न हेमिस्फीयर के अंदर विद्यमान है। इट्स mainland extends from latitude 8 degree 4 north to latitude 37 degree 6 north। यानी अगर हम इसकी लैटिट्यूड के हिसाब से इसका विस्तार समझें तो ये हमें कहां से कहां तक देखने को मिल रहा है। ये हमें मिल रहा है 8 डिग्री 4 नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 नॉर्थ तक। और अगर हम बात करें लॉन्गिट्यूड में तो इसका विस्तार कहां से कहां तक है, 68 डिग्री 7 ईस्ट टू 97 डिग्री 25 ईस्ट तक। यानी कि ये हमारी स्थिति ग्लोबल लेवल पे है, ग्लोबल सिचुएशन हमारे देश की है। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डिवाइड्स द कंट्री इनटू ऑलमोस्ट टू इक्वल पार्ट्स। जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो हमारे देश को लगभग दो समान भागों में विभाजित कर देता है। द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड and the Lakshadweep Island lie to the southeast and southwest of the mainland in the Bay of Bengal and the Arabian Sea respectively। अगर हम बात करें अंडमान एंड निकोबार आइलैंड की और लक्षद्वीप आइलैंड की तो ये हमारे साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट जो हमारे देश का मेनलैंड है उसके साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट में ये लाई करते हैं या वहां पे इनकी स्थिति विद्यमान है। और हम जानते ही हैं अंडमान निकोबार जो आइलैंड है वो बे ऑफ बंगाल में है, जबकि लक्षद्वीप जो आइलैंड है वो अरेबियन सी के अंदर विद्यमान है। तो ये हमारी टोटल ग्लोबल सिचुएशन हो गई इंडिया की। अगला टॉपिक है हाउ मच लार्ज इज अवर कंट्री, कि आखिरकार हमारा देश कितना बड़ा है। द लैंड टेरिटरी ऑफ इंडिया एक्सटेंड्स ओवर एन एरिया ऑफ 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। यानी कि भारत देश का अगर हम विस्तार समझें तो भारत देश का विस्तार 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर वाले एरिया पे है। यानी कि भारत देश का विस्तार इतने बड़े एरिया पे विद्यमान है। इंडियाज लैंड एरिया कॉन्स्टिट्यूट्स अबाउट 2.4% ऑफ द टोटल ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ द वर्ल्ड। अगर हम लोग पूरे संसार के पर्सपेक्टिव में बात करें तो जो भारत का लैंड वाला एरिया है वो पूरे वर्ल्ड का जो लैंड वाला एरिया है उसका सिर्फ 2.4% मिलकर के बनता है। यानी कि यदि पूरे वर्ल्ड में पूरे संसार में यदि 100 हम मान लेते हैं यूनिट में कि टोटल 100 है लैंड एरिया, तो उसका सिर्फ 2.4 यूनिट एरिया ही इंडिया में है। इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड आफ्टर रशिया, कनाडा, यूएसए, चाइना, ब्राजील एंड ऑस्ट्रेलिया। भारत की स्थिति अगर हम बड़े देशों से तुलना करें तो 7वां सबसे बड़ा देश है। किस किस के बाद नंबर आता है, सबसे बड़ा रशिया है, उसके बाद कनाडा, फिर यूएसए, फिर चाइना, फिर ब्राजील, फिर ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद इंडिया। यानी कि 7वां देश हमारा देश जो है दुनिया में सबसे बड़ा देश है, 7वां बड़ा देश। द लैंड बाउंड्री ऑफ इंडिया इज अबाउट 15,200 किलोमीटर लॉन्ग। अगर हम भारत की लैंड बाउंड्री की बात करें तो वो कितनी है टोटल, वो है 15,200 किलोमीटर। while the total length of its coastline including Andaman and Nicobar and Lakshadweep Island is about 7,516.6 किलोमीटर। तो हमने देखा अगर हम बात करें लैंड बाउंड्री की तो ये तो है 15,200 किलोमीटर लंबी। अगर हम बात करें कोस्ट लाइन की, तटीय इलाके की बात करें हम लोग, तो इसमें अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप आइलैंड को भी अगर मिला लिया जाए तो इस तरीके से कोस्ट लाइन की टोटल जो लंबाई बन रही है वो बन रही है 7,516.6 किलोमीटर। तो यहाँ हमें समझ में आता है कि आखिरकार हमारा देश कितना बड़ा है। यहाँ पे हम लोग जो फिगर 1.1 दे रखा है, जहाँ पे हमें 7 लार्जेस्ट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड दे रखी है, यहाँ पे हमें आराम से दिखता है कि इंडिया अदर कंट्री के मुकाबले कितना बड़ा है और किससे कितना छोटा है। अगला टॉपिक है एक्सटेंट, यानी कि विस्तार कैसा है। टू इट्स नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट,
इंडिया इज बाउंडेड बाय यंग फोल्ड माउंटेन्स ऑफ द हिमालयन रेंज। अगर हम भारत की बात करें तो नॉर्थ में, नॉर्थ ईस्ट में और नॉर्थ वेस्ट, इन तीनों डायरेक्शंस में भारत जो है वो यंग फोल्ड माउंटेन से घिरा हुआ है। और वो यंग फोल्ड माउंटेन कौन सा है? वो है हिमालय की अलग अलग रेंजेस। यंग फोल्ड माउंटेन जो है वो माउंटेन रेंजेस के जो टाइप होते हैं उसमें से एक है, जिनमें जो कि हमारे यहाँ पे है, जिससे इंडिया घिरा हुआ है। और वो उसका एग्जाम्पल अगर हम देखें यंग फोल्ड माउंटेन का, तो वो क्या है? हिमालयन रेंजेस। The land begins to taper south of about 22 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड। अगर हम बात करें भारतीय जो स्थल सीमा है, भारत की जो लैंड है, जमीन है, वो क्या करती है? वो शंकु जैसी आकृति लेना स्टार्ट करती है। कहां से? 22 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, यानी कि 22 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड वाली जो अपनी स्थिति है, वहां से हमारे देश की जो लैंड है वो एक शंकुनुमा आकृति लेनी स्टार्ट कर देती है एंड एक्सटेंड्स टुवर्ड्स द इंडियन ओशन। और ये कहां तक विस्तार करती है? ये इंडियन ओशन तक विस्तार करती है। भाई हम जानते ही हैं गुजरात वाला जो एरिया है, वहां से अगर हम बात करें और साउथ में आना स्टार्ट करें तो हम देखेंगे कि लगातार जो उसकी स्थिति है लैंड की, वो एक शंकुनुमा आकृति लिए जा रही है। तो वही बात यहाँ पे कही जा रही है, डिवाइडिंग इट इनटू टू सीज। अभी क्या हो रहा है? जो ये शंकुनुमा आकृति बन रही है, यह आगे जाकर के जो दो वाटर बॉडीज हैं उनको डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर रही हैं, जिनको हम जानते भी हैं। पहला है द अरेबियन सी ऑन द वेस्ट, यानी कि पश्चिमी दिशा में जो वाटर बॉडी है उसे हम अरेबियन सी के नाम जानते हैं। एंड द बे ऑफ बंगाल ऑन इट्स ईस्ट, और अगर हम बात करें इसके ईस्टर्न साइड में तो यहाँ पे होता है बे ऑफ बंगाल। इफ यू लुक at figure 1.2, you will note that its latitudinal and longitudinal extents are almost the same, about 30 डिग्री। यानी कि हम जब नेक्स्ट पेज पे जाएंगे तो वहां पे हमें फिगर नंबर 1.2 दिखेगा, और उस फिगर नंबर 1.2 में हमें एक चीज देखने को मिलेगी, या हम बात करें, हमने जो ग्लोबल सिचुएशन ऑफ इंडिया पढ़ी है, यहाँ से भी हमें देखने को मिलता है एक चीज कि लैटिट्यूडिनल और लॉन्गिट्यूडिनल, यानी लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड के हिसाब से जो इंडिया की लोकेशन है वो लगभग लगभग बराबर है। और कितनी होती है वो होती है लगभग लगभग 30 डिग्री। ऑल्दो द ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट सीम्स टू बी स्मॉलर देन द नॉर्थ साउथ एक्सटेंट। जबकि हम लोग अगर दूरी की बात करें तो जो ईस्ट टू वेस्ट की जो दूरी है वो नॉर्थ टू साउथ की दूरी से कम है। यानी कि लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के हिसाब से इंडिया की दूरी बराबर है, लेकिन हम नॉर्थ टू साउथ और ईस्ट टू वेस्ट अगर हम लोग आपस में करते हैं कैलकुलेट मीजर, तो हमें देखने को मिलता है कि नॉर्थ टू साउथ बड़ी है, ईस्ट टू वेस्ट छोटी है। तो आज की क्लास में इतना ही रहने देते हैं, बाकी पढ़ते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।